इनाम इरफान साहिब, आप तो इनके साहिबजादे हैं, जानशीन हैं। बेशक। तो ये बहुत बड़ी खुशबख्ती है। अल्लाह ताला आपको दारैन की खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन। यकीनन आपके बुज़ुर्गों ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो सुनहरी हरूफों से लिखे जाने के काबिल हैं। तो आप ऐसी शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिस सिलसिले में ये महफ़िल भी इनकाद पज़ीर थी जी, और आपने भी ये सेटअप जो है, ये जिस शख्सियत के बारे में आपने सबके तसर्रुत सुने, इनके बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि इनके ज़ेर साया मैंने तकरीबन 32-33 साल की ज़िंदगी जो बचपन से लेकर लड़कपन तक गुजारी। माशाल्लाह। अल्लाह ताला की बात नीयत की कसम कि रात के किसी पैर भी अच्छा, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं पाया सुभान अल्लाह। और मुसल्ले पे पाया। शफ़क़त पिदरी की वजह से जज्बात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जी, लेकिन ऐसी मुकम्मल शख्सियत थी जिनका ये कौल था कि हथ कार वल दिल यार वल। दिल यार वाला, क्या कहने, सुभान अल्लाह। खुद भी उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा और खौफ खुदा में अपनी ज़िंदगी बसर की। ऐसे ही है। और दर्स भी इस चीज़ का दिया कि खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा दरअसल यही मिरास है। बेशक। ठीक है, जो भी इसको हासिल कर लेगा निजात वो पा सब जहानों में कामयाब होगा। वाह वाह। एक बात, ज़िंदगी में मैंने उनको दौलत से प्यार करते हुए नहीं देखा, अच्छा, बल्कि आखिरी अय्याम में भी उन्होंने अपनी जेब बिल्कुल खाली करके मुकम्मल पर्स मुझे अता कर दिया। और आज भी मेरे पर्स में उनका या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक छोटा सा स्टिकर बना हुआ था, वो आज भी मेरे पर्स में वो मौजूद है। यानी दौलत से उनको प्यार नहीं था। और जिस वक्त भी जिस कोई भी बात दुनिया की उनके सामने की जाती ना, जी, तो वो बस यही कहते हैं कि आका इस्लाम का मिलाद याद रखना, वाह वाह, माशाल्लाह। मिलाद को ना भूलना। और आप ज़िंदगी में लोग आप अकीदतमंद आते, आपसे दम वगैरह करवाते, बल्कि आपका एक खासा था कि ज़ेर ज़मीन पानी, जी इर्द गिर्द गिरदोनवा के गांव में लोग आपको लेके जाते, जी, वो पूछते कि हज़रत ज़मीन में बताएं कि किस जगह पानी ठीक है, वहाँ हमने बोर वगैरह अच्छा, बनाना है। माशाल्लाह। तो आपने बिल्कुल वाज़ह तौर पर ये बात बता दी कि मेरी औलाद में से जो नमाज का सोमो सलात का पाबंद होगा, मेरे फ्यूज़ व बरक़ात ये लोग आते हैं, बच्चे रोते हुए लेके आते हैं, दम करवा के हंसते खेलते लेके जाते हैं, माशाल्लाह। ये अनायात उस पे होंगी जो सोमो सलात का पाबंद होगा। पाबंद हो। यानी मैं इज़न हर औलाद में से उसको देता हूँ जो सोमो सलात का पाबंद होगा। जो नमाज का तारक होगा, सोमो सलात का तारक होगा, उसके लिए मेरा फैज़ नहीं है। बहुत ये बिल्कुल आपका खुला इनाम था। बहुत। और आप सहरी के वक़्त अगर कोई नमाज के लिए नहीं उठता, जी, तो सिर्फ वो लम्हा मैंने देखा है गुस्से का आप में, बाकी हलीमी और दबारी की मिसाल थे आप। बहुत अच्छा। लेकिन अगर सहरी के वक़्त आपने हाथ में छड़ी होती, जी, जो सोया होता उसकी चारपाई के पाँव को ज़ोर शोर से मारते अच्छा। और वजदान में आते, सुर्ख हो जाते, लाल पीले हो जाते, बिल्कुल यानी कि हदीस पाक पर पूरा अमल करते थे कि बच्चे अगर जवान हो जाएं 7 साल के बाद उनको समझाओ, फिर ना पढ़े, फिर मारो, फिर जाए। वाह, क्या कहने हैं जी। इसके अलावा औलाद छोटी होती है, जी, आम रूटीन में हमने देखा है, कहते हैं वो लड़के इधर आ, बच्चे इधर आ, नहीं इधर आए। अच्छा, छोटा इना, मैं छोटा हूँ, शफकत। बिल्कुल आराम से कहते कि मेरी ये बात सुने, ये काम कर आए, ये ठीक करें। है, ठीक है। यानी कर नहीं करें,
यानी उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल हलीमी की है। आप फरमाते हैं कि मैं ज़ाहिर है जवानी का दौर था, पासपोर्ट बनवाया कि चलें असूल मुलाजमत कहीं बैरून मुल्क करते हैं जी। तो किबला वालिद साहब मियाँ जी रहमत अली शेख नैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने वो पासपोर्ट बनवाने के बाद बताया कि अबू जी ये मैंने पासपोर्ट बनाया और कहीं जाना है, सऊदीया वगैरह उम्रा हज करूँगा और काम काज भी करूँगा। ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपने कहा कि मोहम्मद इस्माइल अल्लाह पाक आपको उम्रा भी हज कराएगा, ठीक है, लेकिन मैं भी बूढ़ा हूँ, तुम्हारी माँ भी बूढ़ी है, ठीक है। ठीक है, मोहम्मद शफ़ी जो पहले से अबू ज़ैबी में मुकीम है, तो तुम भी चले जाओगे तो हमारा कौन होगा। इसलिए आपने उसी वक्त, हमारी वालदा कहती हैं कि उसी वक्त आज भी वो पासपोर्ट हमारे घर पड़ा हुआ है, वालदा के हवाले किया कि बस इसको रख दो। अच्छा, वाह वाह। और वो वक्त आया 1988 में, आपने अपनी घर की मैशियत, घर के मामलात, दुनियादारी मुकम्मल रूटीन के साथ चलाई। आप सुबह स्कूल ड्यूटी पे जाने से पहले अच्छा। आपने बैलों की जोड़ी रखी हुई थी, अपनी ज़मीन में हल चलाते, अच्छा। उसके बाद घर आते, फिर तैयार होकर अपनी ड्यूटी पे जाते। सुभान। आप मशगूल थे, हल चला रहे थे ज़मीन पे कि एक कासिद घर में आया। जी। उसने कहा कि ये घर मास्टर मोहम्मद इस्माइल साहब का है। जी। जी। तो उनसे मुलाकात करनी है। ठीक है। मुलाकात की वजह पूछी गई, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको हज पे भेजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और उन्हें आज ही अभी घर से जाना होगा। हाँ। और मैं वो आपको पीछे लेके जाऊंगा कि शेख नैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो बात थी वो बिल्कुल पूरी और उस कासिद को उस जगह पे ले जाया गया जहाँ वो हल चला रहे थे। उन्हें बताया कि इस तरह आपको जाना है आज ही। उसी वक्त आपने वो काम छोड़ा, घर आए, गुस्ल किया और इस्लामाबाद हाजी कैंप में चले गए। क्या बात है, क्या बात है। और वो कहते हैं कि मेरा अपने मुर्शिद कामिल मियाँ रहमत अली शेख नैनी कि पूरा इत्क़ाद था, लेकिन इस बात की मैं समझ नहीं आ रही कि क्यों देर हो रही है। लेकिन बिल्कुल मुझे ये पक्का यकीन था कि इंशाअल्लाह, चूँकि उनके मुंह से ये बात निकली है और इससे पहले भी जो उनके मुंह से बात निकलती है वो कौल पूरा होता है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सुभान। हज बैतुल्लाह करने के बाद आप वापस तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह। और आपका ये मामूल था कि आप साल में 2 महफ़िलें, एक महफ़िल मिलाद, सुभान, उसका इनकाद किया करते थे और आपने किबला वालिद साहब का उर्स मुबारक मनाया। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी रूटीन को, उनकी उसी सुन्नत को इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ज़िंदगी ने वफा की इंशाल्लाह करेंगे, कोई शक। तसव्वुफ़ के बारे में सूफ़ी साहब क्या फरमाया करते थे? तसव्वुफ़ उनकी सारी ज़िंदगी जो है ना वो सूफिया की सोबत, ऐसे ही है। सूफिया की, आपने शायद जो किताब है उसमें देखा होगा कि एक साईं साहब थे, अतार वाले उनको कहा जाता था। ठीक है। आपने दौरान मुलाजमत वो कांगड़ा में होते थे, तो स्कूल के अलावा आप उनकी सोबत करते, उनके साथ जाते। इतना उनके साथ इश्क हो गया, उनकी सोबत में इतना रंग चढ़ गया कि उन्होंने जो दुनियावी अमूर थे ना, अपनी ज़िम्मेदारियाँ थी ना, वो भूल गए। अच्छा। यानी वो चूँकि साईं साहब अला लोग थे जी, तो एक दिन किबला दादाजी सरकार को मास्टर अमीर आलम साहब हैं,
पंजेड़ी से, वो कोलीग थे आपके जी। उन्हें बताया कि मास्टर जी तो स्कूल आना भी छोड़ गए हैं और शाह जी के साथ जंगल में रहते हैं। अच्छा। तो उन दिनों में हज़रत नबी बख्श अलवाई रहमतुल्लाह ताला अलैह पिंड अजीज़ में अपने मरीदियन से के पास आए हुए थे। ठीक है। तो किबला दादाजी सरकार आपने उनसे अपना ये मामला बयान किया कि इस तरह मोहम्मद इस्माइल तो मजनू हो गया है, वो साईं साहब के साथ बिल्कुल, बाकी अपने वो कि ज़ाहिर है बच्चे हैं, घर है, ज़िम्मेदारी है, स्कूल की ड्यूटी वगैरह। तो फिर किबला बयान करते हैं मुर्शद कि एक दिन वो कुंड में, ये हमारे घर के साथ है, ये बाबा जी फ़िरोज़ थे इनका घर जी। इनके घर के करीब से गुज़र रहे थे, हाफिज़ बरकत साहब के घर जा रहे थे नबी बख्श अलवाई रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो वो साईं साहब जो है ना, वो गली में इस जगह पे टकराव हो गया। ठीक है। यानी मुरी बंदा एक है, साईं साहब कहते हैं कि मैंने इसको साथ लेके जाना है, नबी बख्श अलवाई साहब कहते हैं इसको मैंने पढ़ाना है। ठीक है। कहते हैं कि बहस व तकरार इतना चल पड़ा ना कि फिर सब उनने कहा, नबी बख्श अलवाई साहब ने कहा कि मोहम्मद इस्माइल से पूछ लेते हैं। ठीक है। तो आप पे भी इस तरह की कैफियत तारी थी, क्योंकि तसव्वुफ़ के लोगों के साथ पता है फिर तो ये दुनिया तो शायद ही कुछ नहीं ना। बिल्कुल। तो वो कहने लगे कि ऐसा करें, उधर भी मोहब्बत थी, इधर भी लगाव था। ठीक उन्होंने है। कहा आरा लाएं और मेरे दो टुकड़े कर लें, एक नबी बख्श अलवाई साहब ले जाएं, एक साईं साहब ले जाएं। अच्छा। अल्लाह। अकीदत का ये आलम था। ठीक है। यानी वो कह रहे हैं मेरे पास आए और दूसरे पीरो मुर्शिद फरमा रहे हैं मेरे पास आए, तो आप फरमा रहे हैं आरा लेकर आए एक ही साथ। वाह क्या कहने। अच्छा, ये आपका जवाब। फिर और सारे कहते हैं कि दंग रह गए, ठीक है। इन्होंने क्या जवाब दिया। तो फिर अल-मुख्तसर के नबी बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की चौखट पे आप वाबस्ता हो गए। ठीक है। और आपका फैज़ान, और जब भी कभी महफ़िल में नबी बख्श अलवाई रहमतुल्लाह ताला नाम आता तो आप पे ऐसी कैफियत तारी हो जाती कि बयान नहीं हो सकती, कि आप वजद में आ जाते। तो अल्लाह वालों के वो बड़े आशिक थे, वाह सुभान। सूफिया के वो बड़े मुतक़िद थे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह आपको सलामत हम रखे। ये समझते हैं कि हमारी ये खुशकिस्मती है आप उनकी आल औलाद कि हैं। हमें ऐसे बाप, ऐसे मुर्शिद मिले वाह वाह। जिन्होंने वाकई कामयाब ज़िंदगी बसर की, और आखिरी उनका वसाल जो है वो कामयाबी की ज़मानत, अमानत। यानी ख़ुद हमने अपनी आँखों से वो हमारे पास वो उनका आखिरी वसाल एक अमानत के तौर पे हम अच्छा। बयान करें किसी को, कितना रश्क था। और उन्होंने ख़ुद ये कहा कि उनके इब्तदाई उस्ताद थे उस्ताद मुबारक दीन साहब। आपके आखिरी जो लम्हे हैं वसाल के सफ़र के, चारपाई पे लेटे हुए हैं, लेकिन दरवाजे की तरफ हाथ उठा के कहते हैं उस्ताद उठ के लेटे हुए करवट ऊपर लेते हैं, उस्ताद मुबारक दीन साहब को मुबारक दे दें, उस्ताद मुबारक दीन साहब को मुबारक दे दें। गोया वो अपनी कामयाबी का सेहरा जो है ना, वो अपने इब्तदाई उस्ताद मौलवी मुबारक दीन साहब को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह आपको दारैन की खुशियाँ नसीब फरमाए। आपकी खुशकिस्मती हैं, आप ऐसे बुज़ुर्गों के, ऐसे बुज़ुर्गान दीन के बेटे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको दारैन की खुशियाँ नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया जी।